पिछले एपिसोड में आपने सुना कि गांव में जुड़वा भाई श्यामू और रामू के बीच संपत्ति के अधिकार को लेकर विवाद हुआ। सरपंच ने पंचायत बुलाने का निर्णय लिया, जहां गांव के लोग दो भागों में बंट गए। कुछ रामू के पक्ष में थे, जबकि अन्य श्यामू का समर्थन कर रहे थे। पंचों ने समाधान के लिए 3 दिन का समय मांगा, लेकिन स्थिति जटिल हो गई। अब आगे 3 दिनों की आपसी बैठक के बाद पंचायत में पंचों ने 3 विकल्प प्रस्तुत किए। पहला विकल्प था कि संपत्ति को श्यामू और रामू के बीच आधा आधा बांटा जाए। इस पर गांव वालों ने आवाज उठाई, यह तो हमारे साथ अन्याय है। हम सबने अपने पूर्वजों की संपत्ति बड़े भाई के लिए छोड़ी है। यह तो पक्षपात है। दूसरा विकल्प था कि संपत्ति सिर्फ बड़े भाई रामू को मिले। इस पर भी लोगों ने विरोध किया, यह तो गलत न्याय है। दोनों भाई जुड़वा हैं और दोनों के अधिकार समान होने चाहिए। पंचों ने तीसरा विकल्प भी पेश किया। चूंकि श्यामू और रामू जुड़वा भाई हैं और 3 मिनट का फर्क है, इसलिए श्यामू को संपत्ति में 3% हिस्सा कम मिलना चाहिए। इस पर गांव वाले भड़क उठे। एक ग्रामीण ने कहा, अगर इस हिसाब से हम संपत्ति बांटते हैं, तो हमें सभी को अपनी पुश्तैनी संपत्ति को प्रतिशत के हिसाब से बांटनी चाहिए। ये कैसे संभव है कि सिर्फ जुड़वा भाइयों के साथ ऐसा किया जाए? गांव में चर्चा फिर से गर्म हो गई। लोग बोले, अगर यह नियम लागू किया गया तो क्या यह हमारी परंपरा का उल्लंघन नहीं होगा? पंचों ने देखा कि यह विकल्प भी विवाद का कारण बन रहा है। अंततः उन्होंने समझा कि इस स्थिति में कोई भी समाधान सभी के लिए स्वीकार्य नहीं हो रहा है। सरपंच ने कहा, हमें बदलाव की आवश्यकता है। हमें एक ऐसा तरीका खोजना चाहिए जिससे सभी को न्याय मिले। इस विचार पर सभी ने सहमति जताई। पंचों ने तय किया कि अब से संपत्ति का वितरण समान रूप से होगा और सभी भाई बहनों को एक साथ मिलकर निर्णय लेने का तथा पुश्तैनी संपत्ति पर समान अधिकार होगा। इस तरह पंचायत ने एक नया मार्ग प्रशस्त किया। सरपंच ने कहा, हमें समझना होगा कि बदलाव ही एकमात्र समाधान है। हमें हमारी परंपरा को समय के अनुसार बदलना चाहिए। अब हम यह तय करते हैं कि संपत्ति दोनों भाइयों को दी जाएगी और गांव से यह पुरानी और रूढ़िवादी परंपराओं को भी खत्म किया जाएगा। इस तरह पंचायत ने एक नया रास्ता अपनाया, जिससे गांव में समानता और एकता की भावना जागृत हुई। श्यामू और रामू ने एक साथ मिलकर अपने भविष्य की दिशा तय की और गांव में एक नई शुरुआत हुई।